उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार विकास के नए आयामों को छूती दिखाई दे रही है और उसी कड़ी में गरीब तबके को आगे लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, जो अपने आप में काशी का विराट स्वरूप और अयोध्या की आध्यात्मिकता को धारण किए हुए है, वो प्रदेश जो संगम नगरी से अपना सौभाग्य प्राप्त करता है, वो प्रदेश जिसमें 20 करोड़ से अधिक की आबादी अपने गौरवशाली धरोहरों पर गर्व महसूस करती है। अब वही उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जहां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए राज्य की योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की योगी सरकार राज्य को तरक्की की राह पर आगे बढ़ा रही है। आज यूपी में न केवल अपराध कम हुआ है, बल्कि अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आज विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। यूपी के कायाकल्प का ये सपना संभव हो पाया है योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के चलते, जिसके तहत सरकार अपने दूसरे कार्यकाल तक कई जन उपयोगी योजनाओं को लागू कर चुकी है। प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं, गरीबों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, जिसमें यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना, युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना जैसी तमाम योजनाएं शामिल हैं, जिनसे करोड़ों प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं, जो न केवल युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि समाज में अंतिम पंक्ति तक खड़े शख्स तक उसका लाभ पहुंचा रही है। इन्हीं में एक योगी सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए लागू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून के महीने में साल 2017 में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। खास बात तो ये है कि इस योजना के लागू होने के बाद से ही इसके अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं। इस योजना के लागू होने के बाद से कन्या भ्रूण हत्या में कमी दर्ज की गई है। इस योजना के तहत नवजात शिशु की मां को 50,000 और बॉन्ड के तौर पर 5100 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 में आने पर बच्ची के माता पिता को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी, जो कि कक्षा 8 में बढ़कर 5,000 हो जाएगी। इसके बाद 10वीं में 7,000 और 12वीं में 8,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बेटियों के प्रति समाज की सोच को सुधारने के लिए सरकार ने कन्या सुमंगला योजना को लागू किया है, जिसमें बालिकाओं को 15,000 रुपए की धनराशि 6 किश्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसका बजट 1200 करोड़ रुपए रखा है। प्रदेश में जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, उन लड़कियों को 2,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसके बाद जब लड़की के 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण हुआ हो और उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो, उसे 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से स्नातक, डिग्री, डिप्लोमा तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की कुल धनराशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अब इस राशि को बढ़ाने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है, जो अगले वित्त वर्ष में बढ़ा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का कुल बजट 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जिसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा
और परिवार का आकार अधिकतम 2 बच्चों का होना चाहिए। इसके अलावा अन्य योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें युवा स्वरोजगार योजना का भी नाम ऊपरी श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 40 साल के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को उनके स्वरोजगार की स्थापना में सहयोग देने के लिए बैंकों से कम ब्याज में 25 लाख रुपए तक का लोन देने का काम सरकार कर रही है, जिससे युवाओं को नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। इस योजना का लाभ लेकर युवा रोजगार की शुरुआत कर पाएंगे, साथ ही अन्य नागरिकों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित कर पाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उद्योग शुरू करने हेतु 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को परियोजना पर लगने वाली कुल लागत का 25% भी मार्जिन मनी सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ढांचा सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15,000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों की शादी पर 77 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इसमें गरीब एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की प्रत्येक बेटी के विवाह पर 51,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा निराश्रित, असहाय और विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का भी आरंभ किया गया है। अब से पहले प्रदेश में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, जिसमें कई ऐसे छात्र थे जो दूसरे जिलों में रहकर कोचिंग प्राप्त करने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को उनके अपने जिले में ये कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत IAS, IPS, PCS, NDS, CDS, नीट आदि जैसी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत सिलेबस एवं क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना में विषय विशेषज्ञों से गेस्ट लेक्चरर का प्रबंध भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत परीक्षा पैटर्न की जानकारी भी छात्रों को दी जा रही है। इन जैसी तमाम योजनाओं के साथ राज्य तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग इन योजनाओं के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना प्रदेश को सर्वोपरि बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें।